श्रोताओं नमस्कार। आम जिंदगी को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस की संक्रमण के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इस महामारी के चलते हुए स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे और अब राजस्थान में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद फिर से स्कूल और कॉलेज खुलने का फैसला लिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज फोन लाइन पर बातचीत की श्री सौरभ स्वामी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजस्थान में 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद लगभग यानी कोरोना के मामलों में अब आ रही कमी के बाद 18 तारीख से स्कूल और कॉलेज खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय है, बहुत ही पॉजिटिव निर्णय है। कोरोना के क्योंकि केसेस आपने जैसे बताया कम हो रहे हैं, जी। तो 9 से 12th के बच्चों को बुलाया गया है ताकि उनका एक तो साल बर्बाद ना हो और ताकि जो है जितना कम सिलेबस किया गया है उसके आधार पे उनके एग्जाम्स करवाए जा सके। जी। 1ली से 8वीं के बच्चों को अभी तक नहीं बुलाया गया है। उनके लिए जो शिक्षा विभाग का जो आओ घर से सीखे अभियान है वो निरंतर जारी रहेगा, जिसके अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारे शिक्षक घर घर जाके जो बच्चे कंप्यूटर से या लैपटॉप से नहीं जुड़े हुए हैं उनके बाद बच्चे घर घर जाके और जो है उनको प्रत्येक एक हफ्ते में एक बार होमवर्क दिया जा रहा है और वो उस होमवर्क का पूरा मेंटेन किया जा रहा है। आशा और उम्मीद तो यही है कि जिस दिन खुलेंगे स्कूल, अगर इनके भी जल्दी से जल्दी खुल जाए, लेकिन अगर नहीं खुलते तो हम इन बच्चों को भी जो है इनका भी साल बर्बाद नहीं होने देना चाहते। एग्जाम करवाएंगे और इंटरनल के द्वारा भी इनको प्रमोट किया जाएगा। जी सर, बहुत ही खुशी की बात कि बच्चों के भविष्य के लिए बराबर चिंतित हैं आप। महोदय, कोरोना अभी पूरी तरह से तो गया नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो जाहिर है जो माता पिता हैं अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने में घबराएंगे, कतराएंगे, उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। तो आप उन्हें किस तरह से समझाएंगे या क्या उनकी परमिशन ली जाएगी? और जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं, जब वो स्कूल आएंगे तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए क्या हेल्थ प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो इस मामले के अंदर जो है 23 सितंबर से ही बच्चों को अपने डाउट क्लियरिंग के लिए बुलाना चालू करवा दिया गया था। तो वो उस समय पे भी पेरेंट्स का कंसेंट लेके आते थे। शिक्षा विभाग में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से तैयार है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कोरोना की बीमारी है इसको आगे ना बढ़ाए। इसके लिए जो है पेरेंट टीचर्स मीटिंग कराई गई है हमारे द्वारा 16 तारीख को, जिसमें पेरेंट्स को समझाया गया है कि किसी प्रकार का भय भी ना फैले इस चीज के लिए। अगर अपना बच्चा बीमार है, चाहे वो किसी भी कारण से है, आजकल फ्लू भी जैसे नॉर्मल कॉमन फ्लू भी हो जाता है, तो उनको आप 1-2 दिन के लिए घर पे रखें और जब वो ठीक हो जाए तभी उसको स्कूल में भेजें। स्कूल के अंदर हर प्रकार का हमने सैनिटाइजेशन भी करवाया गया है। उसके अलावा सैनिटाइजर, सोप सब उपलब्ध है, पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। क्योंकि 9वीं से 12वीं के स्कूल हैं, इस वजह से मिड डे मील नहीं होगा, तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होने के चांसेस थे वो भी पूर्ण रूप से अभी नहीं है वो। तो इस वजह से और यही इंस्ट्रक्शन यही बताया गया है कि अगर वो अपना लंच अलग से लेके आ सके या अपना पानी पीने के पानी की बोतल अपनी अलग से लेके आ सके, तो वो प्रिकॉशन जो है वो एक मेंटेन रहेगा। हम अपनी तरफ से पहले भी तैयार थे, 27 सितंबर से तैयार हैं और आज भी हम उतने ही तैयार हैं और वही कॉन्फिडेंस आगे पहुंचाते हुए हमने 18 तारीख को हमारे प्रदेश में समस्त जिला कलेक्टर एवं आरएएस अधिकारी उन्होंने समस्त स्कूलों का विजिट किया है जितने जितने वो कर पाए, और उस रिपोर्ट के अंदर भी सामने यही आया है कि बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से उत्साह। लगभग पहले दिन ठंड होने के बावजूद, पहला दिन होने के बावजूद लगभग स्कूलों के अंदर 65 से 70% की अटेंडेंस अमूमन हमें देखने को मिली है, जो कि कल और परसों और बढ़ गई होगी। तो ये काफी एक खुशी के संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं कि बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और माँ बाप भी जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं और उन्होंने शिक्षा विभाग के समस्त इन चीजों को सराहा है और इनको जो है कॉन्फिडेंस जो हमने दिया उनको उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकारा है। जी, बहुत खुशी की बात। सर, बच्चे भी परेशान हो गए हैं, लगभग 10 से 11 माह वो घर के अंदर रहे हैं, उनके सारे एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, पढ़ाई खत्म हो गई है, तो बच्चे भी निसंदेह उत्साही होंगे स्कूल आने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर, समाचार पत्रों से भी हमें पता चला था कि आपने 3 जिलों के स्कूलों का मुआयना किया है, तो क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? क्या लगा आपको? नहीं, वहाँ पे सेम जैसा कि मैंने बताया कि समस्त लोग, सारे आईएएस, सारे आरएएस लोग गए थे स्कूल्स के अंदर। मैंने भी 3 जगह पे विजिट किया और वहाँ पे यही पाया कि लगभग
60 से 70% के करीब बच्चे आए थे। और जहाँ पे भी मैंने पूछा कि बच्चों से कि बेटा आप आना चाहते थे या फिर नहीं आना चाहते, तो सबने हाथ उठा के एक ही बात कही कि जी। सर हम तो बहुत पहले से आना चाहते थे, आपने जी। खोला और हाँ। जो है हमारी पढ़ाई करवाई, इस चीज़ के लिए हुँ, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, और हम पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल घर सर। पे रह के हमारे पास कोई काम नहीं था, हम बोर हो गए थे। तो बिल्कुल। वो जो एक खुशी का संकेत उनके जी, में भी था और जी। एक उत्साह था कि वो पढ़ के और अपना क्लियर करना चाहते हैं इस साल जी, को। बिल्कुल। सर, राज्य सरकार ने जो एसओपी निकाली है, उसमें विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में क्या-क्या दिशा और निर्देश दिए गए हैं सर? उसमें शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पे यह बताया गया है कि एक तो हमारे द्वारा सिलेबस को कम किया गया है, लगभग 70% सिलेबस कर दिया गया है। हुँ, उसके आधार पे नवीन सिलेबस जो है वो प्रत्येक स्कूल में दे दिया गया है। हुँ, हुँ, इसके अलावा हमने कुछ चेंजेस मॉडल मतलब अपने जो एग्जाम पैटर्न होगा हुँ। उसमें भी किए गए हैं। लॉन्ग आंसर्स की जगह हमने कुछ शॉर्ट आंसर किए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा। उसके लिए हमने नवीन मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाए हैं, जो कि हमने 6ठी से 12वीं क्लास के हुँ, ऑलरेडी बना के अपलोड भी कर दिए हैं। जी। तो उनको डाउनलोड करेगा टीचर और उनको भी करवाना सुनिश्चित करेगा क्लास के अंदर, ताकि बच्चों को पता चले कि इस प्रकार से अभी प्रश्न आएंगे। हुँ, तो हुँ, उससे बच्चों के लिए भी थोड़ी आसानी होगी कि, और साथ ही साथ ये भी नहीं होगा कि जो है उनका साल बर्बाद हो। हुँ। साथ ही जो कम सिलेबस है, तो मोस्टली जो जब से मैंने आपको जैसे बताया कि 23 सितंबर से वो लोग पढ़ ही रहे थे, वैसे जी, भी विचार विमर्श करने के लिए जब आते थे, तो लगभग 30 से 40% सिलेबस उन बच्चों ने ऑफलाइन बैठे-बैठे ही पूरा कर लिया था। जी। तो सबने यही मेरे को आश्वासन दिया कि उनका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा टाइम से और वो पेपर्स के लिए तैयार हो जाएँगे। जी। सर, ये बात भी है एसओपी के मुताबिक कि पहले 3 सप्ताह तक बच्चों का टेस्ट नहीं लिया जाएगा और स्कूल शिक्षण संस्थान के साथ-साथ ऑनलाइन टीचिंग भी जारी रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल ऑनलाइन टीचिंग जारी रहेगी हुँ, और वो उसके हिसाब से हमारे जो स्माइल के कार्यक्रम है वो अभी भी चल रहा है। हुँ। पहली से 8वीं का जो स्माइल का कार्यक्रम और आओ घर से सीखे कार्यक्रम, जी। जो कि पहली से 8वीं कक्षा के लिए, वो अभी भी जारी है। मेरे प्राइमरी के टीचर्स अभी भी फील्ड में जा रहे हैं। हुँ, हुँ। और इनके लिए जो एग्ज़ाम की बात है, तो एग्ज़ाम तो इनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वो ही होंगे। हुँ, हुँ। वो मई 15 के बाद होने की संभावना है, जैसा कि एसओपी में बताया भी गया है। जी सर। महोदय, इतने दिन शिक्षण संस्थान बंद रहे, लेकिन आपके द्वारा, खास आपके द्वारा हम बात कर रहे हैं सौरभ स्वामी की, ई-कक्षा के ज़रिए शिक्षा घर-घर पहुँचाई गई। तो इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं सर। धन्यवाद। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या है ये ई-कक्षा और किस तरह से ये कक्षाएँ संचालित हुई? ई कक्षा जो है एक मेरा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर अभी तक मैंने देखा था कि डिजिटल जो वीडियोस होती हैं, हुँ, उसमें हमारे द्वारा जो क्लास वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस है, वो कहीं पे भी एक स्टार में उपलब्ध नहीं था। कुछ 1-2 सब्जेक्ट या 1-2 टॉपिक के ऊपर मेरे को अलग-अलग इधर-उधर की वीडियोस थी मेरे पास। हुँ, तो उन चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे द्वारा एक एमओयू किया गया और हमने एक टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान को चूज़ किया। हमने जयपुर के अंदर लगभग 5 से 7 स्टूडियोज़ डेवलप करवाए। जी। उसके बाद फिर मैंने लगभग 1000 से 1500 टीचर्स के इंटरव्यू लिए, जिसके अंदर वो देखा गया कि वो कैसा बोलते हैं। उनकी 10-15 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई, अभी भी वो ट्रेनिंग जारी है, जी। जैसे-जैसे टीचर्स आते जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा कंटेंट पढ़ा, हुँ, हुँ, उस चीज़ को उन्होंने डिजिटलाइज़ किया और फिर एक-एक चैप्टर वाइज़ हमने वीडियोज़ बनाए। हुँ। आज के समय पे मैं खुशी की बात ये कहना चाहूँगा कि लगभग हमारे 3,500 से 4,000 वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, जी, फ्री में हर किसी बच्चे के लिए कि वो देख सकता है। अच्छा। और निरंतर आगे और ये वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। जी। इनकी क्वालिटी जो है, वो किसी भी प्राइवेट संस्थान या कोई भी प्राइवेट कोचिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी है। हुँ, हुँ, और इनफैक्ट हमने इसके अंदर जो हमारे थर्ड लैंग्वेज के वीडियोज़ हैं, हुँ। जो कि उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, जी। उनके भी वीडियोज़ इसके अंदर उपलब्ध हैं, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा सबसे पहले तो कि अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो हुँ, वो घर पे आके यूट्यूब के ऊपर उस टॉपिक को देख सकता है। हुँ। साथ ही साथ अगर कोई चैप्टर के अंदर जो प्रश्न उत्तर अगर उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर के लिए भी अलग से वीडियोज़ जो उसके अंदर दिए गए हैं, जिसके अंदर प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करवाया जाता है और बताया जाता है कि अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उनको कैसे सॉल्व करवाया जाए। और ये सब
क्रमानुसार हैं, मतलब जी। 6 क्लास की इंग्लिश की तो पूरी इंग्लिश के सारे वीडियोस आ जाएंगे, फिर हिंदी के सारे आ जाएंगे। तो हम्म। किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है कि कौन सा वीडियो मेरे को कब देखना है और कैसे देखना है। जी। साथ ही साथ जब मेरे स्कूल खुलेंगे हम्म। तो उसके अंदर भी मेरे पास लगभग 10,000 स्कूलों के अंदर मेरे पास स्मार्ट टीवीज उपलब्ध हैं। जी। तो अगर मान लीजिए कि कोई टीचर एब्सेंट है, कोई लेक्चरर नहीं आया हुआ, कोई मैटरनिटी लीव पे है या फिर कोई वैकेंसी ही है वहाँ पे, जी। तो वहाँ पे भी उन बच्चों को उन चीज का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। प्रिंसिपल को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सारे उस समय पे उन टीवी के ऊपर वो ई कक्षा के उससे उस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चला के और उनका सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। जी। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग जो कि आगे फ्यूचर में होगी उसके भी काम आएगा। और हम्म। एट प्रेजेंट अगर कोरोना की तरह अगर कोई और महामारी आ जाती है तो भी जी। हमारे बच्चों की एजुकेशन उसको रुकने नहीं दिया जाएगा। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी पाकर। लेकिन सर, ये जो आपने जानकारी यूट्यूब की दी है, बच्चों को, आम बच्चों को ये जानकारी है कि यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस अपलोड किए गए हैं? बिल्कुल, इसके अंदर 15 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। हम्म। हमारे द्वारा जो स्माइल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंदर हमने बच्चों के माँ-बाप को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा है। हम्म। आज के समय पे लगभग 22 लाख हमारे अभिभावक जी। वो उन ग्रुप से जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में। अगर मैं एक अभिभावक की इससे 2 बच्चे मानता हूँ, जी। तो लगभग 45 लाख बच्चे हम देखते हैं कि वो लगभग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, जिनके पास रेगुलर में हर रोज जी। ये जी। वीडियोस जो हैं चैप्टर वाइज ये जा रही हैं टॉपिक के साथ। तो और उन्हीं के आधार के ऊपर उनको होमवर्क दिया जा रहा है। और जितना हम देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के वॉच टाइम से, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को आ रहा है कि लगभग जो कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो, तो लगभग 10 लाख के बच्चे करीब जो है उन वीडियोस को पूरा देखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास अभी तक अनुभव आया है, जी। जो कि अपने आप में एक शुरुआती दौर है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से भी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और सर, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आकाशवाणी भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी। मनोरंजन और शिक्षा की जब बात आती है तो आकाशवाणी का स्थान नंबर 1 पर होता है। बिल्कुल। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से शिक्षावाणी एक कार्यक्रम रिले किया जाता है जो पूरे राजस्थान में प्रसारित होता है। ये एक हाँ जी। प्रायोजित कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या शिक्षावाणी कार्यक्रम भी आम बच्चों तक पहुँच पा रहा है? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अच्छे पाठों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, आरएससीआरटी उदयपुर के द्वारा जो है जी। शिक्षावाणी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जी। इसके अंदर जो है हमारे द्वारा व्यापक इसका प्रचार प्रसार करवाया गया है कि अगर किसी बच्चे के पास कोई मोबाइल या फिर कुछ का साधन ना हो, हुँ। वो भी पढ़ाई से ना छूटे। और उसके लिए अगर उसके घर में एक रेडियो है, एक एफएम है, जो कि काफी घरों के अंदर, गांव के अंदर स्पेशली आज के समय पे भी अवेलेबल है, जी। और जो आपके श्रोता हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा भी कम से कम कि बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाई का या कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन का साधन मिलता रहे, जी। ताकि उनका पढ़ाई से टच ना छूटे। तो उस चीज के लिए आकाशवाणी और जो हमारा शिक्षावाणी कार्यक्रम है, वो भी उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चों को एक स्कूल की जो आदत है, जो कि इतने सालों से द्वारा मैंने लगाई है, वो हुँ। आदत ना छूट जाए। जी। तो उस चीज के लिए काफी लाभदायक है ये शिक्षावाणी कार्यक्रम। बिल्कुल सर, बहुत रोचक तरीके से इसको पेश किया जाता है और हाँ जी। मीना की कहानी के ज़रिए बच्चे बड़ा अच्छा महसूस करते होंगे। हम भी कई बार जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल मैडम। सर, ये स्कूल जब अब खुल गई हैं तो किस तरह से नियमित रूप से पढ़ाई आरंभ हो पाएगी? किस तरह से आपने आगे का निर्णय लिया है सर? इसमें 9वीं से 12वीं क्लास के लिए पढ़ाई जो है, हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जिसके अंदर आप अगर रूम जो है आपके पास, जो 4 सबसे बड़े रूम हैं, जी। क्योंकि बाकी स्कूल की तो कोई क्लासेस आ नहीं रही हैं, तो वहाँ पे समस्त बच्चों को बुलाएं, उनको बिठाएं। जितने भी बच्चों के पास कंसेंट है माँ बाप का, हुँ। वो आके वो बैठ सकते हैं और वो पढ़ाई कर सकते हैं। उनके अंदर समान रूप से दूरी बनाई जाए इस प्रकार से, और प्रत्येक बच्चा मास्क जरूर पहने। हुँ। इस चीज का जो है खास रूप से ध्यान रखा गया है। जी। और केवल बच्चे के साथ साथ जो टीचर भी हैं, जो कि पढ़ा नहीं रहा है, उनके अलावा जो बाकी टीचर्स हैं, उनको भी यही कहा गया है कि आप भी मास्क पहनना जारी रखें, ताकि इसको एक आदत बना सकें, क्योंकि कोरोना को अब अपनी जिंदगी के अंदर एक आदत की तरह लेके ही अब हमें आगे बढ़ना जी। पड़ेगा। तो उस जी। चीज की आदत भी स्कूलों के अंदर डाली जा रही है। जी। सर, आप निदेशक हैं माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से। बच्चों को, उनके माता-पिता को, शिक्षक को, शिक्षक संस्थानों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरी तरफ से सबसे पहले तो मेरे शिक्षक जनों के लिए यही संदेश है कि आपके द्वारा जो कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया है जी। और मेरी आशा और उम्मीद है, और जो अभी भी जो किया जा रहा है आओ घर से सीखे अभियान के तहत, हुँ। जिसके अंदर हमारे साथ आप सब लोग घर घर जा रहे हैं और बच्चों के अंदर शिक्षा की जोत जला रहे हैं, इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे, यही मेरी आशा और उम्मीद है। और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और जो माँ-बाप उनको स्कूल में भेज रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, और मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट, जी। वो ड्रॉप आउट उनको ना कराएँ। जी। और हमारा पूरा आश्वासन है कि उनको जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिलेगी, और वो इस आने वाले इस एग्ज़ाम में और ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी उत्तीर्ण होंगे। जी, बालिका शिक्षा को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। इस बात को हाँ जी। आपने सभी माता-पिता से प्रार्थना की है और मुझे उम्मीद है इस प्रार्थना को ज़रूर माता-पिता स्वीकार करेंगे, समझेंगे। हाँ जी। सौरभ स्वामी जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, अपना अमूल्य समय हमें दिया है, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमने बात की श्री सौरभ स्वामी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से, और उम्मीद है इस बातचीत से आप सभी माता पिता अपने बच्चों को निडरता और सतर्कता के साथ स्कूल भेजेंगे और अपनी बेटियों को, जैसा कि निदेशक महोदय ने आपसे अपील की है कि अपनी बेटियों को जरूर स्कूल भेजें और उन्हें पूरी उचित शिक्षा दिलवाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।